Good morning student. Now we start accounting of issue of shares. जो हमारा चैप्टर है ये कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज है इशू ऑफ शेयर्स की. अकाउंटिंग ऑफ जनरल एंट्री ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी डन इन डिफरेंट वेज. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कैन बी सेपरेटेड और दे कैन बी कंबाइंड. यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं. ऑल एंट्रीज कैन बी डन इन जनरल और कैश बुक कैन बी मेड फॉर कैश एंट्रीज. ऑल कैश एंट्रीज ऑफ अ कंपनी आर थ्रू बैंक, देयरफॉर इन कैश बुक बैंक कॉलम इज ओपन प्रोमिनेंटली. जब अगर हमारे कंपनी जो सारा ट्रांजेक्शन अगर कैश बुक से कर रही है यानी बैंक के थ्रू कर रही है तो बैंक अकाउंट हमको ओपन करना पड़ता है. व्हेन इक्विटी शेयर आर इशूड देन शेयर कैपिटल इक्विटी इज़ यूज. यानी जहाँ पर भी हम शेयर लिखेंगे उसके आगे हम इक्विटी लगाएंगे. सिमिलरली ऑन यूज ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर वर्ड प्रेफरेंस इज़ यूज्ड विथ शेयर कैपिटल. बाय डूइंग दिस डिफरेंस इज़ मेंटेन बिटवीन द शेयर एंड शेयर कैपिटल. यही जो हमारा इक्विटी और प्रेफरेंशियल जब हम लिख के यूज़ करते हैं तो हम उससे हमारी कैपिटल और शेयर कैपिटल को अलग अलग करते हैं. अमाउंट ऑफ शेयर कैन बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट और इन लमसम. यानी इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है और लमसम में भी मिलता है. कंपनी कैन पे इट्स प्रमोटर्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन शेयर विच दे आर कैश कंसिडर. यानी जो हमारे शेयर इशू होंगे वो इंस्टॉलमेंट पे भी हो सकते हैं, लमसम पे भी हो सकते हैं. प्रमोटर्स को भी हम शेयर इशू करने के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और विदाउट एनी कैश कंसिडरेशन. यानी जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उसके लिए कंपनी को कोई कैश नहीं मिल रहा है. इतने सारे तरीके के हमको अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पर समझना पड़ेगा. अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर हैज़ बिन एक्सप्लेन बिलो द अंडर डिफरेंट कंडीशन. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी स्टार्ट होती है व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर इज़ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट और इशू ऑफ पर. जब कंपनी अपनी शेयर इंस्टॉलमेंट पर इशू कर रही है और 8 पर का मीनिंग होता है जैसे कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का है तो कंपनी अगर 100 का शेयर 100 में इशू कर रही है तो इसको हम कहते हैं इशू एट पार. एंड if company are issued our 100 rupees share on more than 100, 110, 120, then its type of issue is called issue on premium. And if company are issued our share on discount that means 100 rupees share is issued at 90 rupees or at 80 rupees, then difference amount is called discount. That means अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू से कम पर इशू करती है तो उसको हम डिस्काउंट का इशू कहते हैं और अगर कंपनी अपना शेयर एट प्रीमियम यानी बढ़कर के इशू करती है तो हम उसको इशू एट प्रीमियम कहते हैं. अब यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री है. ये जनरल एंट्री मैंने आपको लर्न करने के लिए थी. एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकंड ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. थर्ड मेकिंग ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट जब हमको अलॉटमेंट रिसीव होगा तो रिसीव में हमारा बैंक का अकाउंट डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल जब हमको फर्स्ट कॉल रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल. ऑन मेकिंग सेकेंड कॉल अब देख रहे हो कि डिफरेंस नहीं है. जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जब हमने शेयर सेकंड कॉल डेबिट करी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. दैट मीन्स कॉमन एंट्री है, सिर्फ आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट डालना है. बैंक की एंट्री भी सेम है. ऑन रिसीविंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो ये हमारी एंट्रीज हो गई एंट्री इशू एट पर.
We start our first numerical question. Success Limited issued 12,000 share of rupees 100 each. The amount of share payable as rupees 20 on application, 40 on allotment, 40 on first call. सक्सेस लिमिटेड ने 12,000 शेयर 100 रुपीज़ के इशू किए. 100 रुपीज़ का शेयर है. कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांग रही है 20 एप्लीकेशन पर, 40 अलॉटमेंट और 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. टोटल प्लस करा 20 + 40 इज़ 100. ऑल अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड. पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. कंपनी की बुक्स में हम जनरल एंट्री करेंगे. सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी ड्रॉ द अवर फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. फॉर्मेट बनाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1. जनरल एंट्रीज यहाँ डालेंगे इन द बुक्स ऑफ सक्सेस लिमिटेड. जनरल एंट्री है, जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे. फॉर्मेट बनाया हमने अपना. डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया. अब हम अपनी फर्स्ट जनरल एंट्री इसमें लिखेंगे. सबसे पहले यहाँ नीचे हम समरी बनाएंगे. यहाँ मैं समरी बना रही हूँ. 12,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 100 each on application 20 rupees, on allotment 40 rupees, on first call, फर्स्ट एंड फाइनल जो लास्ट होती है उसमें अब हमारे नंबर ऑफ शेयर है 12,000. मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से. दैट मीन्स एप्लीकेशन पर हमको मिलेगा 2,40,000 रुपीज़. ऑन अलॉटमेंट 4,80,000. 4,80,000. अब हम अपना सम स्टार्ट करेंगे. जनरल एंट्री. फर्स्ट जनरल एंट्री इज़ आवर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी. सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन लिखेंगे. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अमाउंट आएगी 2,40,000.
2,40,000। हर जर्नल एंट्री के बाद हमको अपने पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ओनली इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर। देन सेकंड एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको शेयर कैपिटल में। एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 2,40,000। Narration being application money transferred to capital account. Being application money transfer to capital account. थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट इज़ ₹4,80,000। तो ये वाली एंट्री हमारी होगी 4,80,000 से। नरेशन बीइंग allotment money ड्यू। ड्यू का मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा है। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account narration being allotment money received $4,80,000। अलॉटमेंट मांगा कंपनी ने 480, कंपनी को मिला 4,80,000। पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे। हर एंट्री के बाद हमको लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी है। फिफ्थ एंट्री हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब ड्यू में हमको कुछ भी नहीं करना। अभी हमने अलॉटमेंट ड्यू की करी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सिर्फ अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी पूरी एंट्री सेम रहेगी। फर्स्ट कॉल की हमारी अमाउंट है 4,80,000। एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग
फर्स्ट कॉल ड्यू 4,80,000. अब हम अपना फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, सेम एंट्री करेंगे, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बस अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट है फाइनल कॉल. 6 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. नरेशन being first call received. अमाउंट है 4,80,000. 4,80,000. पूरी हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई है. यहाँ पर हम अपने सम को क्लोज कर देंगे डबल लाइन से. और शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में जनरल एंट्री की टोटल नहीं लगती है, सिर्फ हमको जनरल एंट्री पास करना है. तो ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई. फिर से रिवाइज कर रहे हैं. 12,000 शेयर थे. ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 40, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40. मल्टीप्लाई करा एप्लीकेशन का अमाउंट 2,40,000, अलॉटमेंट का 4,80,000, फर्स्ट कॉल का 4,80,000. देन सबसे पहले हमको सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हमारी बैंक की एंट्री पहले होती है, बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है. यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000. सेकंड एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,40,000. 2,40,000. थर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बी अलॉटमेंट ड्यू 4,80,000. 4,80,000. अलॉटमेंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000. 4,80,000. फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,80,000. 4,80,000. 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,80,000. 4,80,000. Our question is complete. First question. Now we start our question number second. Question number second is the authorized capital of X Limited is rupees 2 lakh, which is divided into 20,000 equity share of rupees 10 each. जो कंपनी है उसकी अथोराइज कैपिटल है 2 लाख, जो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10. दैट मीन्स 20,000 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारा हो जाएगा 2 लाख. आउट ऑफ दिस 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड. कंपनी ने इशू किए हैं 12,000, तो हमारा जो न्यूमेरिकल बनेगा वो 12,000 इक्विटी शेयर से बनेगा. जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है. Issued to the public payable as rupees 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and 2 on second and final call. All the amount have been duly received. Give the necessary general entries. हमको general entries देना है. सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे कॉपी पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. समरी हम पहले भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम पहले लिख लेते हैं. 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 each. समरी बनाएंगे. ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़,
first call, 2 on second and final call, मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, $24,000, 48,000 हमको अलॉटमेंट पर मिलेगा। फर्स्ट कॉल पर अगेन 24,000, सेकंड कॉल पर अगेन 24,000 मिलेगा। सारी अमाउंट हमको मिल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपना सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट बनाएंगे अपना। फॉर्मेट जैसा हम 11th में जनरल में बनाते, सेम फॉर्मेट हमको बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रखना है, पूरा डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर में ही आता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट जनरल एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन की, हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब इक्विटी है तो हर जगह हम इक्विटी वर्ड का यूज़ करेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, $24,000। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बना देंगे। सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी का क्वेश्चन है इसलिए हर जगह शेयर के आगे इक्विटी वर्ड का यूज़ करेंगे। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। थर्ड एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
2. Equity share capital account. Narration being allotment money ड्यू 48,000 से allotment मनी ड्यू किया. अब फोर्थ एंट्री allotment को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. 2. इक्विटी शेयर allotment account. Narration being allotment money received 48,000. फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. 2. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 48,000 सो 24,000. फर्स्ट कॉल का है 24,000. नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू. अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. 2. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. नरेशन being first call receive. 24,000. कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर में लाइन बना देंगे. अब सेम टू सेम एंट्री करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल की. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. 2. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 24,000. नरेशन बीइंग सेकंड कॉल ड्यू. अब 8 नंबर पर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. 2. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. being second call money received
24,000, 24,000. क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम पूरा क्लोज कर देंगे. आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज completed.